मैं अपने उनको अपना इष्ट देव समझता हूँ, मानता हूँ मन से। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है महाराज जी की, अपने 18 पुराण वेद व्यास जी की रचना की हुई है, तो जब महाश्रीमद् भागवत पुराण सबसे महान है, इसी में जो लिखा है वो सही उचित है, अर्थात जैसे कि शिव पुराण में पढ़ते हैं तो महादेव ने इस ब्रह्मांड की रचना की, भगवान शिव की इच्छा से भगवान श्री नारायण और भगवान श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया है, ऐसा अलग अलग पुराणों में भी बताया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब एक सत्य है तो अलग अलग पुराणों की रचना करने की आवश्यकता ही क्या थी? एक ही पुराण की रचना होनी चाहिए थी जिसमें कि एक बताया है, अर्थात जैसे आपने पहले बताया था कि एक प्रश्न के उत्तर में कि भगवान नारायण ने इस ब्रह्मांड की रचना की और उनकी इच्छा से महादेव की भी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, अर्थात इस संसार की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे एक ही क्यों ना पुराण रचाया गया, 18 क्यों रचाए गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न महाराज ये है कि रात्रि के समय जब हम भगवान को अपने सारे कर्म अर्पित करते हैं तो क्या उसमें जो दिन भर के जो पाप या पुण्य जो भी होते हैं हमसे सभी अर्पित कर देने चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए कि या पापों को अर्पण करने से कुछ अलग होता है? अपने आप को ही अर्पण कर दो जी, अपने आप को, बस अपने आप को अर्पण कर दो तो कोई भी कर्म हो दिन भर के अंदर, चाहे वो कैसे भी किस प्रकार के हो, सभी अर्पित हो जाएं। बिल्कुल समर्पण पूर्ण रूप से जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, खत्म बात। जी, ये तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए महाराज। 18 पुराण इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ देखिए एक ही विषय पर पीएचडी होती है, तो हर व्यक्ति जो पीएचडी करने वाला है ना, अपने अपने ढंग से उसका गूढ़ तत्व, गूढ़ रहस्य निकाल के लाता है। बात एक ही है, मीरा के पद पे आपको पीएचडी करनी है, माना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इन लाइनों में आपको पीएचडी करनी है, आपको भी करनी है और मुझे भी करनी है। तो आप अपनी सोच से इसका अर्थ निकाल के लाएंगे, मैं अपनी सोच से इसका अर्थ निकाल के लाऊंगा, तो है एक ही तत्व को निरूपण हम दो लोग कर रहे हैं। बात एक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन इसकी व्याख्या आप करेंगे अपने ढंग से, हम बात वही रहेगी, कहने का ढंग अलग हो जाएगा। तो महाराज रचना तो सबकी वेद व्यास जी ने की है। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि व्यास जी महाराज ने एक ही परम तत्व समझाने को 18 मार्ग चुने। एक बात को समझाने के लिए उन्होंने कितने रास्ते बनाए? 18। वो रास्ते हैं पुराण। इसलिए व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख दिए, जिसमें शिव महापुराण भी था, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि शिव महापुराण जब लिख दिए तो लिखने पर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने जो लिखा वो यहाँ का यहाँ लिख दिया, वहाँ का वहाँ लिख दिया, मतलब व्यास जी खुद असंतुष्ट थे अपनी लिखी हुई बातों पे। वो लिखने वाला ही संतोष नहीं कर रहा है, तो सुनने वाला क्या संतोष करेगा? महाराज प्रश्न यही है। नहीं, प्रश्न अभी उत्तर हम दे दें पूरा। व्यास जी खुद अपनी लिखी बातों पे असंतुष्ट थे, फिर उनको उदास देखा नारद जी ने। क्यों उदास है? बोले मैंने 17 पुराण लिख दिए, शांति तो मिल नहीं रही है। नारद जी बोले जब तक श्रीमद् भागवत नहीं लिखोगे और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखा, और जब उन्हें भागवत लिखी तो उन्हें अपार शांति का अनुभव हुआ। ये वो ग्रंथ है, जब इन्हें लिखने वाले को शांति मिली तो फिर सुनने वाले परीक्षित को भी शांति मिली और सदगति मिली। इसलिए धरती पर पहला पुराण कौन सा सुनाया गया? राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने 18 पुराण सुखदेव भगवान पढ़े थे, लेकिन परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण ही क्यों सुनाया? क्योंकि लिखने वाले व्यास जी को इससे लिखकर शांति मिली। 17 पुराण लिख के वो खुद भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए 18। इसलिए सारे पुराणों में 7 लक्षण हैं, शिव महापुराण में 7 लक्षण हैं, भागवत जी में 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्त्या मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। आप किसी विद्वान से पूछेंगे 17 पुराण में किसी में 4 लक्षण का पुराण है, किसी में 6 का है, किसी में 7 का है। एक भागवत ऐसा पुराण व्यास जी ने लिखा जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन कर दिया, इसलिए उनको शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए मूल तत्व वही मान्य होता है जो भागवत जी में लिखा है। महाराज जैसे कि शिवपुराण में लिखा है कि एक महादेव ने जो रचना की तो एक अग्नि लिंग के स्वरूप में, और ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी उनकी यात्रा की उन्होंने ऊपर और नीचे। वो घटना अगर सत्य है कि सबसे पहले महादेव, फिर ब्रह्मे नारायण, फिर ब्रह्मा जी उनसे उत्पत्ति हुई, अगर वो घटना सत्य है तो जो घटना या जो स्थिति अपने भागवत में बताई गई है तो वो दोनों अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। दोनों ही सत्य हैं कि दोनों में से किसी एक को सत्य माना जाए? दोनों सत्य हैं। तो दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं महाराज? यही प्रश्न था। दोनों सत्य ऐसे हो सकते हैं कि ये जो पुराणों में बातें लिखी हैं ये कब कब की बातें लिखी हैं? तो अलग अलग मनवंतर के हिसाब से आप बता रहे हैं, उस हिसाब से अलग अलग कल्प में ऐसा है
कि अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? ये तो मुझे पता नहीं महाराज। हम बता रहे हैं, आप बोलते चले। अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा श्वेत है। 12, इसके पहले था ब्रह्म कल्प, ब्रह्मकल्प इससे पहले। और इसके बाद होगा पद्म कल्प। जी 3 कल्पों की वर्णन भागवत जी जितने भी पुराण हैं 3 कल्पों का ही उल्लेख है। जी तो किसी कल्प में आज हमने ये सेवा कर ली, तो वही सेवा कल के लिए हमने आपको दे दी। आज हमने करे, तुम कल कर लेना। तो जी। एक बार सृष्टि भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी शिव जी को उत्पन्न किया। फिर भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि महादेव अब अगले कल्प में, अगले मनवंतर में आपसे सृष्टि शुरू हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी को फिर शिव जी ने उत्पन्न किया शिव पुराण के हिसाब से, है ना। और जैसे आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो वहां देवी जी की से सृष्टि है। देवी जी से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, जी है ना। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी से हुए। तो हर कल्प में किसी में इनको अवसर दिया, किसी में इसको अवसर दिया, किसी में इसको अवसर दिया। ऐसे मूल में भगवान नारायण ही है। मूल में भगवान नारायण। मूल में भगवान नारायण ही है। ये बात आपको बता दूं स्पष्ट। एक बार बद्रीनाथ जी आप जाएंगे ना, तो वहां घंटा कुंड है, चंद्र घंटा, जी देखा सुना होगा। जी बिल्कुल। वहां पर एक भक्त रहता था भगवान शिव जी का। उसने कानों में घंटे बांध रखे थे, घंटा। यदि वो किसी, जैसे आपने कहा राम, तो वो घंटा बजाने लगता था, वो राम नहीं सुनता था। आपने कहा कृष्ण, घंटा, वो सुनता था केवल ओम नमः शिवाय। वो शंकर जी का इतना बड़ा भक्त था कि वो शंकर जी के नाम के सिवा किसी का नाम सुनना पसंद नहीं करता। वो घंटा बजाने उसके घंटे बजने लगते थे। तो एक दिन शंकर जी प्रसन्न होके आ गए। तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होके कहा कुछ मांग ले। तो उसने कहा प्रभु मोक्ष दे दो, आपसे और क्या मांगे, हे भोलेनाथ हमें मोक्ष दे दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा, अपने कान इस तरफ कर। तो शंकर जी ने उनके कान में कहा श्रीमन नारायण या राम। शंकर जी राम नाम कहते हैं तब मोक्ष मिलता है। ये लिखा है रामचरितमानस में, जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहि समगति अविनाशी। जी। काशी में मरने वाले व्यक्ति को शंकर जी उसके कान में राम मंत्र बोलते हैं, तब उसकी सदगति होती है। तो शंकर जी ने कहा कि मैं तुझे मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष देने का डिपार्टमेंट भगवान राम के पास है, नारायण के पास है, उनका नाम देता हूं, बोल राम। तो उसने घंटा बजाना शुरू कर दिया। शंकर जी ने कहा पागल घंटे क्यों बजा रहा? बोले मैं नाम नहीं सुनूंगा किसी का, आपका नाम। शंकर जी बोले तू मेरे तक आ गया है पर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष देने वाले तो वही है बेटा, उनका नाम ले, उनका नाम जप। देखो बात ऐसी है, राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है, नारायण में और शिव में कोई अंतर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी में और अमित शाह में कोई अंतर नहीं है, पर प्रधानमंत्री के सिग्नेचर मोदी जी ही कर सकते हैं, अमित शाह नहीं कर सकते। अर्थात मोक्ष तो नारायण ही दे सकते मोक्ष तो नारायण ही दे सकते हैं। हैं। जी हाँ, मोक्ष की जहां बात होगी अंत में जाके भगवान श्रीमन नारायण ही देंगे। रामचरितमानस में स्पष्ट है, शंकर जी मोक्ष राम नाम के बल पर, काशी में मरने वालों की सदगति होती है पर राम नाम के बल पर होती है। शंकर जी उनको मंत्र राम नाम देते हैं।